वो वृत्ति जो होता है मारणांत किम संलेखना दूषिता, मरण के अंत में प्रीतिपूर्वक संलेखना का सेवन करने वाला। और संलेखना क्या चीज है? सौभाग्य मिला है, संलेखनाएं देखी हैं, करें क्या विशुद्धि छपकती होती है और होना चाहिए, क्या उसका क्लाइमेट होता है, कौन व्यक्ति उस संलेखना का पात्र है, कैसी परिस्थितियों में संलेखना को ग्रहण किया जाता है। संलेखना व्रतों का फल है। अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शनम तस्मात् ध्यावत विभम समाधि मरणम प्रयतितव्यम। शमन भद्राचार्य ने संलेखना को तप का फल कहा। अरे महाराज हमारी अच्छी समाधि करा देना, अरे महाराज हमें भी समाधि करा देना। अरे भाई हम लोग को पटके थे, इतने सब कुछ सहन कर रहे हैं और हम भी सोचते थे आज बस अंत समय में जीवमंडल ले लेंगे, नमोकार मत सुन लेंगे, समाधि हो जाएगी। अरे भाई समाधि क्या है? इस जन्म में जो दर्शन ज्ञान चार तप की साधना का संस्कार है, चार आराधनाओं के संस्कार को इस भव से अगले भव में ले जाने की विधि का नाम संलेखना है। सन 2007 में शोलापुर में थे, एक अम्माजी गांव में कहीं संलेखना को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बहुत प्रसिद्ध महिला विद्युत लता शाह उनकी मासी थी और वो मासी उस समय आचार्य वीर सागर जी महाराज, शांति सागर महाराज के समय वो जाती थी और चौकों में काम करती थी, चौका लगाती थी, बाहर काम करती थी और भूली है नहीं ज़्यादा पड़ती, लेकिन उसकी संलेखना जीवन संलेखना, उसके अंदर ही भाव। तो जो संलेखना उसने ग्रहण की तो कुछ उस समय कुछ वातावरण ऐसे ही चल रहा था, संलेखना चाहिए। तो जब वो पत्रकार किसी को मालूम पड़ गया, वो आया कि स्वामी जी संलेखना क्या है, आप संलेखना के बारे में। अभी 2015 में 22 अगस्त के साथ आए और उस दिन जो है पूरा देशव्यापी आंदोलन संलेखना के लिए हुआ, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानकवासी सबके लिए संलेखना महत्व। तो चारों संप्रदाय के लोगों ने एक आंदोलन किया और सरकार जो बिल पास कर रही थी गलत था तो उसको रुकवा। संलेखना क्या है? वास्तव में संसार में जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र, कोई जैन से उसका कोई संबंध नहीं, प्राणी मात्र जीव हैं, वो जीना कैसे चाहते हैं? सब शांति से जीना चाहते हैं। वो मरना कैसे चाहते हैं? शांति से मरना चाहते हैं। तो शांति से मरने की विधि का नाम संलेखना है। संलेखना को जीव स्वयं स्वीकार करता है, जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। यही तो एक दिक्कत है। किन किन परिस्थितियों में संलेखना का स्वरूप पैदा होता है? तो समद भद्राचार्य के सदगृहस्थों के लिए रत्नकृत साकाचार लिखा है ना संलेखना का। तो कहा उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम प्रतीकारी धर्माय तनु विमोचन माहुषण। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो और ऐसा हो, तीनों चीजों के विशेषण क्या है? निष्प्रतीकार, ऐसा उपसर्ग जिसका प्रतिकार नहीं किया जाता, ऐसा दुर्भिक्ष जहाँ उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, अपनी उम्मीद, ऐसा रोग जो अंतिम चरम सीमा पर आ गया है, उसकी प्रतिकार की अब कोई भी प्रक्रिया नहीं बची है। तब धर्माय तनु विमोचन, अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का त्याग करना। कैसे? प्रीतिपूर्वक सेविता, उसे स्वीकार करना, मृत्यु को स्वीकार करना, वो संलेखना। मृत्यु को सामने चैलेंज करना
मृत्यु को अपनी आंखों से देखना, मृत्यु को मारना, उसका नाम देखना। इसलिए पंडित पंडित मरण, मरण का ध्यान पूर्वक मरण होना, होश पूर्वक मरण होना, धर्म ध्यान पूर्वक मरण होना, वो शब्द विश्व के सार धर्म में आप देख लीजिए क्या। जैन धर्म में है तो भाई नवोकार सुना दो, अन्य धर्मों में भाई इसके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी पत्र डाल दो, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। गीता में तो श्री कृष्ण लिखते ओम ब्रह्मत्यक्षरम, पूरा श्लोक याद नहीं है, भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें लिखा है कि जो मृत्यु के उच्चारण करता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु के समय किसी भी व्यक्ति को कोई मंत्र है, जाप है, धर्म ध्यान है, दान है, पुण्य है, सारी प्रक्रियाएं आदमी उससे कराता है और प्रेरणा देता है उसकी दृष्टि की, उसका भाव सुधर। लेकिन जैन विधि तो अपनी विधि है, कि कहने का अभिप्राय है कि शांति पूर्वक मरण की विधि का नाम सर्वे।